हेलो, वेलकम। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम प्रांजल है। जैसा कि मैं सिक्स्थ क्लास की और भी वीडियोस डाल चुका हूँ, जियोग्राफी की 4-5 चैप्टर और भी मैं और शायद पॉलिटिकल की नहीं डाली, हिस्ट्री की भी डाल चुका हूँ। आज हम शुरू करेंगे 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है एनवायरनमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पाने के लिए क्या करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, प्रेस करना। तो आज हमारा चैप्टर है 7th चैप्टर। हम पढ़ेंगे आज इन्वायरमेंट के बारे में। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो आज जो भी आपके डाउट होंगे इन्वायरमेंट को लेकर, आज वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, when Ravi started going to school again, he noticed that only playground next to his school was dug up। एक मतलब जो रवि होता है, क्या होता है, जब बहुत मतलब काफ़ी दिनों की चलते वैकेशन का मतलब क्या होता है, छुट्टियां पड़ जाती हैं ना गर्मियों की। तो छुट्टियों के बाद क्या होता है, वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तो स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो उसने अपने जो उसके ग्राउंड में उसको एक दिखाई देता है कि वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर मतलब गड्ढे की खुदाई हो रही है वहाँ पर। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट विल बी द कंस्ट्रक्टेड हेयर। मतलब वहाँ पर मतलब कहा जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या बनी जाएंगी, बिल्डिंग बनाई जाएंगी यहाँ पर। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर when he realized that the big playground with its a soft grass, marigold and butterflies is a gone forever। वो मतलब उदास हो गया। क्योंकि उदास क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड था। तो वहाँ पर बच्चे खेला करते थे, वहाँ पर हरी हरी घास हरी हरी घासें हुआ करती थी, लोग खेला करते थे। तो वहाँ पे क्या था, बहुत अच्छा तितलियाँ वगैरह घूमा करती थी। तो वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट था। तो इस चीज़ से रवि उदास हो गया कि अब हम खेलने कहाँ जाएंगे। आप भी अपने पार्क पार्क वगैरह जाते होंगे तो आप भी देखते होंगे ना कि आपके आसपास के पार्कों में झूले वगैरह हैं। अगर वहाँ उनको ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ पर बिल्डिंग बना दिया तो आप भी क्या सोचोगे कि यार आप भी उदास हो जाओगे ना। तो ऐसे ही वो उदास था। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट। और उसने अपनी फीलिंग्स थी, उसने अपने क्लासमेट को शेयर करी। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आर इन्वायरमेंट इन चेंजिंग। और जो प्रिंसिपल थे वो भी आज मतलब तो प्रिंसिपल ने भी बात की किसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में बात की आज। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर। और मतलब जो रवि होता है अपने क्लास टीचर से पूछता है कि सर व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। अब इस टीचर कहता है कि वट एवर जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो वही एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड that means the school building, tables, chair in the classroom, even that open field, the road and the garbage, my friend, all the part of the environment। तो मतलब वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो स्कूल की बिल्डिंग्स हो गई, यहाँ पे क्लासरूम हो गए, चेयर वगैरह हो गई, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हो गए, ये सब इन्वायरमेंट है। तो टीचर कहता है यस यस। तो सेड द टीचर वट वेट सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, अदर। पर वो मतलब कहते हैं, पर वो मतलब कहते हैं रुको, पर मतलब जैसे कि वो कहते हैं कि सम ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या है, नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल नेचर मतलब प्राकृतिक होते हैं। जैसे कि आपके माउंटेन्स हो गए, माउंटेन मतलब पहाड़ वगैरह हो गए, रिवर नदियाँ, पेड़, एनिमल्स, ये क्या है आपके, ये आपके हैं, आपके नेचुरल है आपके, ठीक है। अदर आर मेड बाय पीपल। और जो बहुत सारे क्या है, जो पीपल मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रोड हो गए आपके, कार्स हो गई, क्लॉथ हो गई, बुक हो गई, ये क्या है आपके होम मेड, मतलब इसकी मैन मेड, मतलब मैन मेड का मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। न्यूयॉर्क इन पेयर, नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ द नेचर एंड बाय द ह्यूमन बीइंग। आप इसमें एक बात कहते हैं कि आप मतलब एक काम मिलता है आपको, एक ऐसा करना, आप एक सीट मतलब एक पेज लेना, पेज पर आप ये मतलब नोटिस करना और देखना कि कौन सी चीज़ इन्वायरमेंट से प्राकृतिक है और कौन सी चीज़ मानव ने बनाई है। रबी, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा विल बी ऑल एक्साइटेड अबाउट द मेकिंग द लिस्ट। वाई इज़ आर इन्वायरमेंट चेंजिंग। और जो इसके सारे फ्रेंड थे, रवि, परमजीत वगैरह, ये सब कौन थे, इसके फ्रेंड थे, ये क्या थे, मतलब इन्वायरमेंट को चेंजिंग लेकिन एक्साइटेड थे, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजिंग मतलब क्या था, आस्क्ड इक्वाल इट ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड। और ये सभी हमारी नीड है। अब हम इधर देख लेते हैं, एनवायरमेंट इज़ द आर बेसिक ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हमारा इन्वायरमेंट क्या है, बेसिक सपोर्ट है। इट प्रोवाइड द एयर,
एयर वी ब्रेथ, और जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एयर मतलब हवा हवा करता है, और उससे हमें क्या करते हैं, सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं। द ईट, द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं। द लैंड वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, जो कार का जो मतलब कार में से जो मतलब वो लगता है, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। वाटर इज द कलेक्टेड इन अ पोर्ट, और जो वाटर पानी आपका कहाँ पर पोर्ट होता है, आपका तालाब में। फूड इज सर्व्ड इन द वेसल इन लैंड इन द यूज टू बिल्ड द फैक्ट्रीज। ह्यूमन बीइंग मेक कार मिल्स एंड, और जो मनुष्य क्या बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, खाना बनाते हैं, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दिस इज़ द हाउ ह्यूमन बीइंग द मॉडिफाइड नेचुरल एनवायरनमेंट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देयर आर increasing day by day, we are therefore modifying and the at time even destroying our natural surrounding, the टीचर रिप्लाई। और मतलब जो टीचर कहते हैं कि हम डे बाई डे क्या हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और अपने एनवायरनमेंट को ख़त्म बेकार भी करते हैं। अब देखो, अब इसमें दिखाए गए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब आपके पहले तो नेचुरल हो गए, अब आपके ह्यूमन मेड हो गए, और आपके ह्यूमन हो गए। अब देखो, पहले तो हम नेचुरल देख लेते हैं। नेचुरल हमारा क्या है, देखो नेचुरल पहले तो वाटर है, तो वाटर किसका हिस्सा है, हाइड्रोस्फीयर किसका है, ठीक है। और आपका एयर किसका हिस्सा है, आपका एटमॉस्फेयर का हो गया। और लैंड किसका हिस्सा है, आपका लेथोस्फीयर का हो गया। आज जो मतलब नेचुरल क्या है, आज जो मतलब लिविंग थिंग क्या है, बायोस्फीयर होगी आपकी। अब ह्यूमन मेड क्या है, जो मानव ने बनाया है। बिल्डिंग बनाई है, पार्क्स बनाए हैं, आपके ब्रिज बनाए हैं, रोड बनाए हैं, माउंटेन्स बनाए हैं, मॉन्यूमेंट बनाए हैं, और क्या, सॉरी माउंटेन नहीं, मॉन्यूमेंट्स। और मॉन्यूमेंट क्या होता है, आपके हिस्टोरिकल जो भी होते हैं, इंडस्ट्रीज, ये क्या आपके ह्यूमन मेड है। अब आपके ह्यूमन में कौन कौन आते हैं, इंडिविजुअल एक बंदा हो गया, फैमिली हो गई, ठीक है, कम्युनिटी हो गई, रिलीजन हो गए, एजुकेशनल हो गए, इकोनॉमिक हो गए, पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, ये क्या आपके ह्यूमन में आ गए, ठीक है। फ्रॉम द अबव द कन्वर्जेशन you understand the place, people, thing and the natural surround any living organism is a called environment। जो भी आपके आसपास जो लोग रहते हैं, पीपल हो गए, वस्तुएं हो गई, जो भी चीज़ नेचर देखते हैं आप, उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। और ये किसका कॉम्बिनेशन है, आपका नेचुरल और ह्यूमन मेड का फिनोमिना है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू द बायोटिक एंड अबायोटिक। अब हम बायोटिक और अबायोटिक में देख लेते क्या अंतर है। द बायोटिक में क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपकी वर्ल्ड में और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बायोटिक कहते हैं, प्लांट हो गए एंड एनिमल्स हो गए। अबायोटिक क्या हो गया आपका, एबायोटिक क्या हो गया, द वर्ल्ड ऑफ द नॉन लिविंग एलिमेंट, जैसे लैंड आपकी, जैसे भूमि वगैरह क्या हो गए, ये आपके अबायोटिक हो गए। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील द एक्टिविटीज इज क्रिएशन एंड द इंटरेक्शन अमोंग द ह्यूमन बीइंग। एनवायरमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायरन मीनिंग द नेबरहुड, मतलब एनवायरमेंट है वो किससे बना है, एनवायरन से बना है, और जिसका अर्थ क्या है, नेबरहुड, मतलब आस पड़ोस कह सकते हो आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अच्छा, अभी का आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, आपका लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। और ये क्या आपके नेचुरल एनवायरनमेंट है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। और आप इसके बारे में जान चुके होंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर के बारे में आपको पता होगा। लेट अस द लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट द दीज डोमेन। और इसके बारे में हम कुछ सब्जेक्ट कुछ जानने की कोशिश करते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द और द हार्ड टॉप ऑफ द लेयर द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है, आपका सॉलिड क्रस्ट होता है, जो आपके लेयर का टॉप होता है, आपका अर्थ का क्या है, टॉप होता है। इट इज़ द मेड ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये किससे बना होता है, आपका रॉक से बना होता है और मिनरल से बना होता है, एंड कवर्ड बाय द थिन ऑफ लेयर सॉइल। It is an irregular surface with the various landforms such as the mountains, plateau, plains, valley। और ये क्या आपके ये सब landform and the found over the continent and also on the ocean floor। ये सब किसके में आते हैं, आपके लिथोस्फीयर में आते हैं आपके। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड द अस फॉरेस्ट। और लिथोस्फीयर क्या प्रोवाइड करता है हमको, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड, जैसे फॉर ग्रेजिंग मतलब ग्रास लैंड किसके लिए होता है, चारा मतलब चरवाई के लिए। लैंड फॉर द एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ, ठीक है। ये आपके जैसे आप देख पा रहे होंगे,
लिथोस्फीयर क्या है, ये सब आपके लिथोस्फीयर में आता है। ये हाइड्रोस्फीयर में सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। अब पानी की जगह जो भी होंगी तालाब वगैरह, उसको किसके क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। और एटमॉस्फेयर जो आपकी एयर होती है उसको एटमॉस्फेयर कहेंगे। द डोमेन ऑफ द वाटर इज द रेफर टू एज अ हाइड्रोस्फीयर, और जो वाटर जितनी भी जगह है वो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। इट इज़ द कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ द वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर बॉडीज, जो भी आपकी वाटर बॉडीज हैं उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। लाइक अ रिवर, लेक, सीज, ओशियन, etc. इट इज़ द इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके। द एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर के बारे में जान लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट द सराउंड ऑफ द अर्थ। द ग्रेविशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो भी आपकी एयर से रिलेटेड होती हैं वो सब क्या आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं। इट प्रोटेक्ट द अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड सोर्चिंग और हीट द सन। और जो हमें किससे बचाती हैं, आपकी जो हार्मफुल रेन होती है ना उसकी, किससे, सन की, उससे। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर ऑफ एंड क्लाइमेट। और जो वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका आपके किससे था, आपका एटमॉस्फेयर से। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर द मेक बायोस्फीयर। और जो प्लांट और किंगडम जो एक साथ रहते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और जो हमारी लाइफ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वट इज़ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं हम। एट एन NCC कैम्प दैट रवि क्लास वॉज अटेंडिंग। एक NCC कैंप होता है जब वो क्लास अटेंड करता है अपनी, तो उसमें जैसी एक्सक्लेम्ड वट आर द हैवी डाउनपोर, इट रिमेन द मी ऑफ द माई होम इन अ केरला, यू शुड कम एंड हाउ सी होम इट द poor over the lush green field and the coconut plantation। मतलब वो बताता है कि हमारे केरला में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या कोकोनट की खेती की जाती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर, और हीरा कहाँ से था, आपका जैसलमेर था। एक्सक्लेम द वी गेट नो रेन, वी सी ओनली किकर एंड सैंड। और उसने देखा था कि जो मतलब जैसलमेर में क्या है, आपको जैसलमेर राजस्थान किससे है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ज़्यादा सूखा रहता है, वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा मिलती है, सैंड वगैरह। एज फोर एज द आइज कैन सी बट यू सी ऑल्सो द फाइंड कैमल एंड सैड रबी। और वो कहता है कि जहाँ भी तुम आपकी नज़रें खुलाओगे तो कहाँ पर क्या दिखोगे, आप कैमल्स दिखाई देंगे आपको वहाँ पर। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट और आर डेजर्ट यू विल सी द स्नैक। और जब आप डेजर्ट में अगर आप विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको स्नैक, सांप वगैरह, लिजार्ड, मैनी इंसेक्ट, और वहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी पाए जाएंगे, दिखाई देंगे आपको। रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल्स इट द वेजिटेशन and the way people and life vary from the place to place are the related to each other. Oh yes, very so much so, teacher replied. All plant, animal and human being depend on their immediate the surrounding. Often they are also independent of on each other। और जो क्या आपके एक दूसरे पे सब डिपेंड हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म द एंड द देयर सराउंडिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम। और ये क्या आपके इकोसिस्टम है, जो सभी अगर मान लो एनवायरनमेंट की सारी चीज़ों को हमने बताया ना, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, ये सारी चीज़ों को अगर मिला दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट ही, आपका इकोसिस्टम ही कहेंगे आप इसको। There could be the ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even the small pond। अब आ जाओ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई द इन इट अकॉर्डिंग टू द देयर नीड। और जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने 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 जो आसपास की चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, किसकी अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड द देम स्लेव द नेचुरल सराउंडिंग, they led the simple life and fulfilled their requirement from the nature around them। और जो पहले के लोग थे क्या, वो नेचुरल चीज़ों से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते थे, अपनी फुलफिल करते थे। विद द टाइम नीड द ग्रे एंड बिकम द मोर वेरिड द ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ द चेंज द एनवायरनमेंट। और जो मनुष्य ने क्या किया, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, और उन्होंने खेती को उगाना, डोमेस्टिक एनिमल्स, पशुओं को पालना, लीड एंड सेटल लाइफ, और ज़िंदगी को सेटल करना। द व्हील एंड वॉज इन्वेंटेड, और पहिए का आविष्कार हुआ। सर प्लस द फूड वाज प्रोड्यूस, और जो खाने का जो क्या हुआ, खाने का अत्यधिक उत्पादन होने लगा। वाटर सिस्टम शुरू हुआ।
ट्रेड बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना। स्टार्ट द कॉमर्स डेवलप, और आपका वाणिज्य मतलब व्यवसाय भी शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ आपका। इन्वेलिड द लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, और जो आपका ट्रांसपोर्ट हुआ उससे क्या हुआ आपका जो मतलब आने जाना अब आसान हो गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन एंड मेड हैव यू एवर द थॉट बाय द यू लव ईटिंग द जूसी द वाटरमेलन इन समर एंड होटेड द रोस्टेड द पीनट इन द विंटर। आप कभी सोचते हैं कि जो मतलब गर्मियों में क्या है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा वाटरमेलन खाते हो, और आप सर्दियों में क्या करते हो, रोस्टेड मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली। अ परफेक्ट बैलेंस इज अ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ये क्या आपका नेचुरल एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव द यूजर एनवायरनमेंट हारमोनियस वे। नूरी अ गर्ल फ्रॉम द मिजोरम, नूरी एक गर्ल होती है, वो कहाँ के रहती है, मिजोरम के। फ्रॉम द रबी क्लास ऑफन टॉक अबाउट द लस ग्रीन द सराउंडिंग ऑफ द हर प्लेस, और अपने आसपास के इलाके के बारे में बताती है। सीइंग द रवि अपसेट द हैविंग द लॉस्ट एज हिज द प्ले ग्राउंड, नूरी इन्वेंटेड द हिम टू द विजिट द सम होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। रवि टीचर आज द स्टूडेंट ड्रो द लैंडस्केप द हाउसेज एक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट द ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और जो बताता है कि मतलब, और वो कहते हैं कि जैसे कि हम जब हमारी छुट्टियां हो जाएंगी, छुट्टियों के जब मतलब हम अपने घूमने जाएंगे कहीं ना कहीं, कोई कहता है कहीं जाएंगे, कोई कहता है कहीं जाएंगे। तो ठीक है, आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपका अगर कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट में आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने आने वाले अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।